नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अब सरकार के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं सरकारी अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है इजाजत। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी तक सरकारी अधिकारियों में इस बात का डर रहता था कि वो सरकार के खिलाफ कैसे जाएं। अरे यहां तक कि निचली अदालत के जज भी सरकार के खिलाफ जाने से डरते हैं, यहां तक कि हाई कोर्ट्स भी सरकार के खिलाफ जाने से डरते हैं। लेकिन दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दे दी है। दिल को गदगद कर देने वाली खबर सामने आ गई है। अब सरकार सीधे किसी भी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड नहीं कर पाएगी। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। अब सरकार अगर चाह जाए कि इस सरकारी अधिकारी को सस्पेंड करो तो उसे सस्पेंड नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद सरकारी अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरकारी अधिकारी जो अभी तक डरते थे कि भाई सरकार का फोन आया है, सरकारी डिपार्टमेंट का काम आया है, ये समझ लीजिए कि विधायक जी ने फोन किया है, सांसद जी ने फोन किया है, अरे मुख्यमंत्री जी का फोन आया है, काम तो करना पड़ेगा। यानी कि सरकारी कर्मचारी सरकार को ही संविधान और लोकतंत्र समझ बैठते थे, और जो सरकार कहती है वो लोग वही करते हैं, क्योंकि वो संविधान अपनी शपथ को भूलकर सरकार को सब कुछ समझते हैं। ठीक है, वो सरकार जैसा कहती है ये लोग वैसा करते हैं। लेकिन अब वैसा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, आप अपनी शपथ का इस्तेमाल कीजिए, आप संविधान का इस्तेमाल कीजिए। आपको सरकार सस्पेंड नहीं कर पाएगी। अब जरा सबूत के तौर पर इस खबर को देख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा। ये लो ट्रेंड की रिपोर्ट है, लिखा भी है, बिना विभागीय जांच सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना जांच के किसी भी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बिना विभागीय जांच के अब उसे सस्पेंड नहीं कर सकते आप। यानी कि अभी तक जो चुटकी बजा करके सस्पेंड कर दिया जाता था, यह कहा जाता था कि जाइए मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूं, और सस्पेंड कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब विभागीय जांच बैठेगी, अब जांच होगी, और जांच से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट या जिला अदालत या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करवा सकते हैं। यानी कि अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। अगर आप सच्चे हैं तो आपको झूठ में नहीं फंसाया जा सकता, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। इसीलिए सरकारी अधिकारियों में खुशी की लहर दौड़ी है। जो संविधान को मानने वाले सरकारी अधिकारी हैं वो सरकार के दबाव में कभी कभी काम करते हैं, लेकिन अब सरकार के दबाव में काम चाहे तो वो नहीं कर सकते, जबरदस्ती उनके साथ नहीं की जा सकती। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी 12 मार्च को कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को बिना विभागीय जांच यानी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के सेवा से बर्खास्त करने की शक्ति केवल इस आधार पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती कि जांच करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच को टालने का निर्णय केवल अनुमान या आशंका के आधार पर नहीं बल्कि ठोस सामग्री के आधार पर होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कभी कभी सरकारें या फिर बड़े डिपार्टमेंट के अधिकारी ये कहते हैं कि विभागीय जांच कराना ठीक नहीं है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि और भी अफसर रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि एक अकेला अफसर गड़बड़ी कभी नहीं करता है, 2-4 लोग सहयोगी होते हैं। लेकिन सरकार क्या उसी अकेले इंसान को ही सस्पेंड कराना चाहती है, इसीलिए विभागीय जांच से बचती है, क्योंकि विभागीय जांच में सबका नाम आ जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप अनुमान या आशंका के आधार पर, कि हमें अनुमान लग रहा, आशंका के आधार पर हम विभागीय जांच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। विभागीय जांच न करने के एवज में आपके पास पर्याप्त ठोस सबूत होने चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हमारा मन नहीं है, मैं विभागीय जांच नहीं करूंगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास ठोस सबूत होना चाहिए जिससे विभागीय जांच ना हो और वो अफसर दोषी पाया जाए, इतना आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर सबूत नहीं है तो आपको विभागीय जांच करनी ही पड़ेगी। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा भी है, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं
लिखा है कि जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंद्रकर की पीठ दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे बिना विभागीय जांच के सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी डीसीपी ने यह कहते हुए उसे बर्खास्त कर दिया था कि उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है और विभागीय जांच होने पर वो गवाहों को धमका सकता है या प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कांस्टेबल की सेवा बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत सामान्य नियम यह है कि किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त करने से पहले विभागीय जांच की जाए और उसे आरोपों का जवाब देने का उचित अवसर दिया जाए। हालांकि अनुच्छेद 311(2) के दूसरे प्रावधान की धारा बी के तहत यदि सक्षम प्राधिकारी लिखित रूप में ये संतुष्ट हो जाए कि जांच करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, तभी बिना जांच के बर्खास्त किया जा सकता है। लिखा भी, अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में डीसीपी की रिपोर्ट में ऐसा कोई ठोस उदाहरण नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी ने गवाहों को धमकाया या फिर प्रभावित किया। जब बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया उस समय कांस्टेबल जेल में था और उसके खिलाफ गवाहों को धमकाने का कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं था, इसीलिए केवल अनुमान के आधार पर जांच को दरकिनार करना कानूनन स्वीकार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच को टालने का फैसला किसी अधिकारी के मात्र कथन पर आधारित नहीं हो सकता है। यदि अदालत में उस फैसले को चुनौती दी जाती है तो संबंधित प्राधिकरण को यह दिखाना होगा कि उसका निर्णय वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित था, न कि किसी मनमानी या व्यक्तिगत अनुमान पर। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया था और अनुमान के आधार पर उसे सस्पेंड किया गया। अनुमान लगाया गया कि अगर विभागीय जांच हुई तो यह गवाहों को डरा धमका सकता है, इसीलिए उसे सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, जांच भी नहीं कराई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जब वो कांस्टेबल जेल में था तो भाई गवाहों को कैसे डरा धमका सकता था। भाई डीसीपी ने आखिरकार विभागीय जांच क्यों नहीं की, क्योंकि उस समय तो जेल में था, विभागीय जांच होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कराई गई। इसका मतलब यह है कि उसे अनुमान और शंका के आधार पर उसको पद से हटाया गया। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कांस्टेबल को फिर से कहा, जाइए आप नौकरी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया जैसा कि रिकॉर्ड में बताया जा रहा है। तो दोस्तों ये बड़ी खुशखबरी की खबर है, ये राहत भरी खबर है, ये नई ऊर्जा देने वाली खबर है कि कम से कम सरकारी कर्मचारी सरकार के दबाव में काम तो नहीं करेंगे। जो डर था वो डर तो खत्म हो गया है कि भाई ठीक है, विभागीय जांच बैठानी पड़ेगी। अगर हम गलत नहीं हैं तो आप हमें गलत नहीं ठहरा सकते। अगर आप गलत हैं तो भाई वो तो हैं, अगर आप नहीं हैं तो आपको कोई गलत भी नहीं ठहरा सकता। देश में कानून का राज चलेगा, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का राज चलेगा। किसी की मनमानी या फिर तानाशाही नहीं चलेगी, किसी की मनमर्जी से ये देश नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा, क्योंकि जब तक देश में न्यायपालिका है किसी की मनमानी नहीं चलेगी। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।